सड़कें हैं, जब मन नहीं करता सांचौर जाने गांव जाने का। अब आप जाओगे तो झाब से चौदावास तक 7 मीटर चौड़ी रोड बनी है। वो उस साइड का तो इन दिनों में गया, उस साइड के है कोई आप, बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया रोड बनी है। लोग क्या मतलब दोपहर में इतना आनंद आवे। एक रोड बनी है मीठी बेरी से मालवाड़ा होते हुए, खेड़ा होते हुए, जेलात्रा ठेठ तक की बनी है। आप 5 मीटर चौड़ी एमडीआर रोड बनी है। एक रोड सांचौर से डबाड़ तक बनी है, डबाड़ से सराड़ा तक मंजूर होगी, उसका काम चल रहा है। एक रोड 7 मीटर चौड़ी का जाने से भवातर तक काम चल रहा है। एक रोड हारा से अपने अरणाई से लगा करके ठेठ भीनमाल सर तक हुई, बाकी 13 किलोमीटर बची थी अरणाई और सांचौर ढाणी के बीच में, उसको मंजूर करा दी 7 मीटर चौड़ी, उसका काम भी चल रहा है। 4 रोडें थी जो झाब जाती है, उस आगे चितौड़ा होकर के होती गांव से डूठा तक गश्त बस बनी, डूठा से टापी इस पर बनने काम चालू है, वो भी 7 मीटर चौड़ी है। जो 4 रोडें झाब से सेवड़ा होती गांव होते डूंगरी, उसका काम करीब पूरा हो गया। एक रोड आती है भीनमाल से सांचौर, सांचौर से डबाड़ होते हुए सरना, करीब आधी पूरी, आधे का काम चल रहा है। ये 2 रोड एमडीआर मेन डिस्ट्रिक्ट रोड की पूरी हुई। बाकी मिसिंग लिंक करीब 40 छोटी रोडें मिसिंग लिंक दी है। साथ ही डब्ल्यूबीएम का मतलब हुआ मनरेगा में काम करवाना, डामर के पैसे एमएलए कोटे से 97 रोडें, 97 रोडें डब्ल्यूएम की पूरे राजस्थान में कहीं नहीं के, केवल मात्र सांचौर में डब्ल्यूएम के रोड की उनका काम चल रहा है। ऐसे कोई 30, 40, 50 घरे, उन तमाम के लिए कोई पार्टीबाजी नहीं देखी, कोई किसी तरह की राजनीति की, सीधी मैंने रोड स्वीकृत किए। ये काम भी आपके बीच में किया। हॉस्पिटल जिला ने बनने से पहले मैंने उप जिला स्तर घोषित करवाया, फिर जिला बन गया, उसका भी हमने भूमि पूजन कर दिया। ट्रॉमा सेंटर के पास धमड़ा हाईवे के ऊपर 41 करोड़ की लागत से बहुत बढ़िया एक व्यवस्थित जिला अस्पताल बनेगा और 10 करोड़ के अंदर वो मशीनरी और दूसरे सामान लगे। कुल मिलाकर के 52 करोड़ उस हॉस्पिटल के खर्च होंगे। आज आप तो व्यापारी बंधु हैं, सांचौर पूरे राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 योजनाएं चलाई। उसमें एक योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उसमें परिवार में पूरे परिवार के 25 लाख रुपए तय किए। तमाम तरह की जांचें, भगवान के बीमार पर नहीं पड़ जाए, तमाम तरह की जांचें, इलाज, दवाई, पूरा का पूरा खर्चा 25 लाख का 1 साल का सरकार की तरफ से होगा। भगवान के लिए कोई दुर्घटना नहीं हो, परिवार में दुर्घटना हो जाए उसके भी 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा भी तय किया है, ताकि उस परिवार को सबल मिले, उस परिवार को मजबूती मिले। दूसरी पेंशन की, मतलब जिस तरह सरकार कर्मचारियों की पेंशन है, इसी तरह का बजट पास किया गया, इस तरह का विधेयक पास किया गया और 1000 रुपये पेंशन तय की गई। प्रति वर्ष 15% बढ़ेगी, कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है उस तरह से 15% बढ़ेगी। आज जो पति पत्नी बैठे, अपने माँ बाप बैठे, उनकी 2000 रुपये तनख्वाह बढ़ती है। सीएम साहब को हमने निवेदन किया कि बुजुर्ग लोग हैं और इनके पास मान सम्मान के लिए राशि, घर में पैसे पास में चाहिए, बेटा कहीं कमाई कर रहा है या कई स्थिति में घर पे नहीं है, हर वक्त पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए 2000 रुपये कम से कम उस परिवार को मिले। 12 महीने के 24,000 रुपये बढ़ते पति दोनों के। 24,000 का मतलब हुआ एक छोटी मोटो बेरो करनी, उनमें 24,000 नफो नहीं रहे, 24,000 उस परिवार में उस माँ के, उस पिताजी के पास रहते हैं, ताकि कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हमने ये भी मांग रखी थी कि पहले हनन हाथ था, हमें तो हाथ देंगे नहीं, हाथ दे कने पैसे लोग हाथ टाल ले, और मान सम्मान के लिए बेटा नाराज हो और मान लो पड़ोसी वाला अपना कोई पुराना बुजुर्ग मित्र हो, वो मान लो उसकी शादी हो और शादी का हिला हो, वो बेटो के भाई पिताजी नहीं जाना और उसके जाना हो, पास में राशि पड़ी है, पैसे पड़े, 200 रुपये जेब में डाले, रवाना हो गए। मान सम्मान परिवार में, इसलिए पेंशन जारी की और प्रतिवर्ष 15% तय किया। तीसरा काम किया है घरेलू बिजली, 100 यूनिट बिजली फ्री है, 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन फ्री है। जिनके आप लोगों गांव में बेड़े हैं
उनके कोई बिल नहीं आ रहा है, 200 यूनिट तक घर का बिल नहीं आ रहा, बिल भरने की जाने की जरूरत नहीं। और एक गाय अपनी है और गाय भैंस प्रत्येक परिवार के अंदर अभियान चला था, एक गाय एक भैंस का बीमा किया है, बीमे के पैसे सरकार ने दिए और भगवान करे गाय को भैंस को कुछ नहीं हो जाए 40,000 रुपये नई गाय खरीदने के लिए सरकार उसको राशि देती है। मतलब दही दूध अपन खाते हैं, चिंता सरकार को हुआ, बीमा की पॉलिसी राज्य सरकार दे रही है और राशि भी सरकार दे रही है, ये व्यवस्था भी साथ में कर रखी है। कुल मिलाकर के जो योजना लागू किए और पिछले 3 महीने पहले अभियान चला था हर गांव में महंगाई राहत कैंप का, उन तमाम के अंदर कार्ड बनाए, बाकायदा कार्ड जारी किए, 8-9 तरह कार्ड जारी किए ताकि योजना का फायदा मिल सके। दूसरी मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पहले एक छत्तीसगढ़ सरकार, एक राजस्थान की सरकार है, इस गौशालाओं के लिए न केवल मतलब बात की है, उनको कार्य रूप दिया, घोषणा लागू की है। पचपड़ा सीएम साहब पधारे थे तो प्रत्येक छोटे जो पशु उसके लिए 4 रुपये, बड़े पशु के लिए 8, गायों के लिए 8 रुपये राशि बढ़ाई गई। साथ ही अनुदान राशि शुरू की पहले गहलोत साहब ने चालू की 3 महीने की, फिर पिछली बार की 6 महीने की, इस बार की 9 महीने की, और अभी जो गौशालाओं का अधिवेशन जयपुर में हुआ था आचार संहिता से 10 दिन पहले, उसमें जो नंदी गौशाला है जिस गोलास ने, उनका 12 मास तक का तमाम अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा। ये व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई है। साथ ही ये छोटे मोटे काम तो किए की, इसके अलावा ऊपर सीएम साहब ने जिला दिया है, जिला देने से आप लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, ताकि हम सांचौर जिले के मतलब सम्मान बढ़ा है। साथ ही आपके प्लॉट की, जमीन की, मकान की वैल्यू बढ़ी है। एक रमेश कॉलोनी में एक डाउल के पंडित का प्लॉट था, तो मैं जिला बनने के बाद गांव में गया तो उस पंडित ने मेरी पीठ थपथाई, गांव ने कहा भाई इतना थारे कहीं क्यों है, कि हमारे प्लॉट पहले 35 लाख दाम था, हम 8 लाख दाम में जिले बने हो, हमारे तो आनंद आए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिले में 58 डिपार्टमेंट अभी खुले, 58 डिपार्टमेंट खुले हैं। सुबह जल्दी आप नाश्ता करके जाओ और कलेक्टर से मिलकर के, एसपी से मिलकर के, एडीएम से मिलकर के वापस घर आके खाना खाओ। बिल्कुल 50-60 किलोमीटर रेडियस के अंदर पूरा सांचौर तहसील आया हुआ है, आधे घंटे का रास्ता है, आराम से छोटे मोटे काम हो जाते हैं। पहले जिले में जाने के लिए पहले दिन तैयारी करनी पड़ती थी, रात को जाके वहां ठहरते थे, दूसरे दिन हाजिरी पेशी करवाते, काम करवाते, और 30 दिन आके घर आते थे, ये व्यवस्था होती थी। फिर भी मतलब सांचौर जिला बनने के बाद में जो सुविधाएं और जो मान सम्मान अपना बढ़ा है, वो माननीय गहलोत साहब का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे मतलब छोटे से इस खांसे में आया हुआ, बिल्कुल एक तरफ तो जालोर से 135 किलोमीटर दूर है सांचौर शहर, और खेजड़ियाली बहुता 70 किलोमीटर आगे और है, इस तरफ गुजरात 12 किलोमीटर दूर, उधर बाड़मेर, कोई संभावना नहीं होते हुए भी गहलोत साहब ने मेहरबानी की। हम आप सभी की तरफ से गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ी मेहरबानी की, ताकि आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि हमारा जिला बनने से जो भी कामकाज थे, जिला बनने से एडीजे कोर्ट था, पहले हमने खुलाया था, डीजे कोर्ट में कम से कम 7-8 कोर्टें खुली है। बाकायदा जो पुराना नया डाक वाला बाहर वाला है, वहाँ कलेक्ट्रेट बनेगा, कोर्ट बनेंगे, तमाम सुविधाएं बनेंगी। साथ ही भी आचार संहिता से पहले सांचौर में एक हवा चली, सब स्टेचू लगाने की, राजपूत समाज की लगाई, भौमिया राजपूत परिस समाज की, राणा प्रताप की लगाई, प्रजापत समाज की लगाई, मतलब माली समाज की लगाई, जाट समाज की लगाई, सुथार समाज की लगाई, राजपूत समाज की स्टेचू और लगाई, विष्णु समाज की लगाई, तमाम समाज जिन्होंने मांग की तमाम की स्टेचू लगाई। साथ ही जो भी पुराने एमएलए थे, पंचायत समिति अपने नगर परिषद के अध्यक्ष थे, उन लोगों के नाम से नए पट्टिकाएं लगाई गई, पूरे मार्ग का नामकरण किया गया, ताकि एक वातावरण पूरे शहर माहौल वातावरण तैयार हुआ। ये मार्ग आज से इस नाम से जाना जाएगा। कुल मिलाकर के जो गांव की मांगे थी, शहर की मांगे थी, उनको पूरी की गई। इसके साथ ही 18 पट्टे दिए गए समाज को, पहली बार 1970 से पट्टे सुथार समाज के, प्रजापत समाज के, माली समाज के, राजपूत भौमिया राजपूत समाज के, तमाम के जो पट्टे अटके हुए पड़े थे, करीब 15 समाज के पूरे समाज धर्मशाला में जाकर के उन्हें पट्टे वितरण किए गए, ताकि ये कहना कोई नहीं रहे
कि हमें जो आशा थी उस पूर्ति नहीं हुई। मतलब 70 साल से पट्टे के लिए घूम रहे थे, उनको घर बैठे जाके पट्टा दिया गया। आज की तारीख में ऐसा कोई भी समाज है वो ये नहीं कह सकता कि हमारे मतलब पट्टा जारी नहीं किया। एक राजपुरी समाज है, आपको पट्टा जारी किया गया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो काम मेरे खाते में थे मैंने पूरे करने का प्रयास किया है, उसमें किसी बात की कमी नहीं रखी है। ये कहने का मौका नहीं मिले कि आपने हमारा काम नहीं किया। कनेक्शन की व्यवस्था थी तो कनेक्शन करवाए, अभी कनेक्शन चालू है, डिमांड भरे हैं, काम वो भी चल रहा है। साथ ही सड़क का, पानी के अंदर जेजेएम के तहत हर गांव में मतलब कम से कम 80 टंकियां, तहतुल FR स्कीम, DR स्कीम, पाटपुरा, इनमें टंकियां बनी हुई है। बाकी जो केवल मात्र 150 गांव है, 150 गांव छोटे मोटे जो गांव है उनके गांव में 70 टंकियों का काम चल रहा है। हर गांव में नल फिटिंग का काम चल रहा है, हर गांव में टूटी लगेगी। जेजेएम के तहत तमाम जेजेएम, पाटपुरा स्कीम, पालड़ी स्कीम, तहतुल स्कीम, सीलू भाटकी स्कीम, ये तमाम जो स्कीम है इनको मंजूर कर दिया गया, नर्मदा नहर से जोड़ दिया गया, काम चल रहा है। आने वाले साल भर में हर घर में जिस तरह से आपके यहाँ हैदराबाद में पानी आ रहा है उसी तरह से आपके गांव के अंदर नल से पानी आएगा ताकि वो समस्या मिटे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सड़कों के क्षेत्र में, साथ ही मतलब गौशाला के क्षेत्र में नर्मदा की बात मैंने नहीं की। नर्मदा के अंदर जो नहरें टूटी थी उनका मैंने पिछले बजट के अंदर 75 करोड़ रुपये मंजूर कराए, उनका काम भी चल रहा है ताकि जो नहरें टूटी थी, डिक्कियां टूटी थी या ट्रांसपोर्ट नहीं थे या दीवार नहीं थी या डोला नहीं था या मतलब पाइप डाले हुए नहीं थे, वो तमाम के तमाम काम आने वाले दिनों में होंगे। इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हमने 2 दिन पहले हड़ताल की थी नहर के पानी के लिए। 1 नवंबर को हम नहर में पानी छोड़ेंगे ताकि तमाम व्यवस्थित तरीके से समय से पहले फसल की, रबी फसल की पिलाई कर सके। ये व्यवस्था आपके लिए की है। पुनः आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे खाते में जो भी काम है, जो काम 70 साल से नहीं है, वो पूरे काम आपके हमने किए हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपने हमारे काम नहीं किए। 4-5 स्कूलें बची है, एक तो सिल्लू बची है, अणखोल में करवा दी, आमली करवा दी, सीधेश्वर करवा दी, पूर्वतम गांव है। एक सिल्लू बची है, रबारी गांव में झेलू करा दी, वोटो करा दी। एक हरजी की डाणी बची है, वहां वह करेंगे। एक सिलूसन बची है, एक मेड़वास बची है। ये 4-5 गांव ही बचे हैं स्कूल में, बाकी तमाम गांव में स्कूलें करवा दी है। स्कूलें पहले खोलते थे 10वीं पराव में पंचायत मुख्यालय 30 साल पहले 10वीं खुली थी, अब मैंने 2 साल पहले उसकी 12वीं मंजूर कराई है। और गहलोत साहब ने जो भी स्कूलें खोली है तमाम की तमाम सीधी 12वीं खोली है ताकि 10वीं के बाद में लड़की ड्रॉप आउट हो जाती है, स्कूल छोड़ देती है। स्कूल नहीं छोड़े, 12वीं तक पढ़े, 12वीं पास करने के बाद में लड़की की उम्र हो जाती है 17 साल। 17 साल की बालिग लड़की आराम से कॉलेज में लड़का लड़की पढ़ सकते हैं। ये व्यवस्था की है ताकि जितने भी स्कूल खोली है वो सीनियर सेकेंडरी 12वीं स्कूल खोलने से एक सुविधा हुई है। अपने बच्चे 10वीं पढ़ करके स्कूल नहीं छोड़े, आगे बढ़े, वो पढ़ाई हो, ये व्यवस्था तमाम की है। मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि मेरे प्रयास से जो कुछ बन सकता है मैंने पूरा प्रयास किया है। जहां मैंने बुलाया, आपके गांव में जहां भी मेरे को बुलाया, मैं मंत्री होने के नाते फील्ड में नहीं रह सका, कम रह सका, परंतु मेरे परिवार किसी के सदस्य ने आपके परिवार में हाजिरी दी। जहां बुलाया मैंने शादी में हाजिरी दी है। और मरने के अंदर तो कहने की जरूरत नहीं है, मेरी ड्यूटी बनती है। हम वहाँ जाते हैं, मतलब बिना कोई पार्टी पक्ष नहीं देखते, शादी में जरूर बुलाए वहाँ जाते हैं, बाकी जा नहीं सकते। ऐसा कोई नहीं कह सकता व्यापारी कि मेरे घर आपको बुलाया आपने आपकी हाजिरी नहीं लगी, कोई नहीं कह सकता। कोरोना काल के अंदर 450 लोग कोरोना से स्वर्गवास हुआ था। 200-250 से मतलब रेगुलर मौत से, स्वाभाविक मौत से मौत हुई थी 700 लोगों की। मैं 15 दिन में 700 लोगों के घर, प्रत्येक घर सुख दुख पूछने के लिए गया था। ये महसूस हो कि कोरोना के बाद में लोगों की सुध बुध लेने के लिए कोई मेरा जनप्रतिनिधि है, वो मेरी ड्यूटी पूरी निभाई। तो मैं पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि 25 तारीख को चुनाव है और चुनाव में 13-12 की शाम को दीपावली है, फिर 17-18 को लाभ पांचम है। मेरा आपसे सादर निवेदन है, आप लाभ पांचम को पधारें या दीपावली के बाद पधारें और परिवार सहित पधारें।
या मुनीम आपके हैं, 5 साल में एक बार मेरा काम पड़ता है। आप लोग मेहरबानी करके 25 तारीख को पधारें और आपके आसपास में जो भी पड़ोसी हैं, मिलने वाले हैं, उनको साथ में लेके आए और मतदान करके मुझे अपने आशीर्वाद दें, ताकि जो भी बचे हुए काम है मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, सतीश स्वामी लोग आप बैठे हैं, मैंने इस 5 साल में कभी पक्षपात नहीं किया। जो मेरे पास उनका काम किया, किसी का भी बुरा नहीं किया, किसी के भी गलत थाने में टेलीफोन नहीं किया कि उसको जेल में डाल दो। मैंने भले में पक्ष रखा, किसी का बुरा नहीं होता, भला करने का प्रयास किया, बाकी कभी भी गलत काम पक्ष नहीं रखा। मेरी आदत है मुंह पे कहने की, जो भी लोग आते हैं तो काम बनता है नहीं बनता, मुंह पे कहते भी तेरा काम बन जाएगा मतलब काम होगा। जो काम होने काबिल नहीं है, झूठा झांसा राजनीति में कभी नहीं दिया है। मेरी 15 साल की ये 3 चुनाव मैंने लड़े, चौथा चुनाव ये, 3 चुनाव मैंने पंचायत लड़े थे, 95 में, 2000 में, 2005 में 3 चुनाव पंचायत समिति लड़े, 3 चुनाव ये लड़े, 7वां मेरा चुनाव है। 7 चुनाव में कोई भी गांव का आदमी, कोई व्यापारी, आप लोग बैठे हो, ये नहीं कह सकते कि आपने मेरे काम का मुगालता या धोखा दिया या मान लो गलत बात किया, झूठ बोले, कोई भी नहीं कह सकता। राजनीति में तो कहते हैं लोग थोड़ी थे कूड़ बोल जो, थोड़ा बोले हालन दो सुना माता नहीं कहेंगे, बात सही कहेंगे। ताकि मैं कल रवाना होने से पहले बोरली गया था, तो बोरली के अंदर राव समाज के लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने कहा कि हमारे नहर में पानी आता है, पानी नहीं आ रहा। तो मैंने कहा पानी नहीं आएगा, बोरली का प्रधान मुख्यमंत्री बना तो पानी नहीं, पानी आने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मशीनें लगी हुई है वो मशीनें ने तो मेरे से हटने वाली है, हर खेत में पुलिस वाले लगे तब जाके हटे। पूरे सांसौर तहसील में हर खेत में मेरे 100 पुलिस वाले लगे 2 साल पहले, और इतने पाइप काटे, नर्मदा का एरिया भर गया, पाइप काटा, दूसरे खेत में गया, पीछे पाइप लगा दी। तो गाँव ने कहा सुखराम जी वोट माता, वोट सही बात ही है, आप कोर्ट में दावा करो, मैं आपका मदद करूंगा, पैसों से मत करूंगा, तन से मत करूंगा, हर बात पैरों कर करूंगा। उन्होंने उस बात को कबूल किया और माना कि वाकई में वोट ऊपर आए हुए होते हुए भी आपने सही बात हमारे कही, झांसा नहीं दिया, झूठ नहीं बोलो, वरना मैं निकल जाता, ठीक है पानी भेजा था, परंतु सही बात सदैव की है, कभी भी मतलब झूठी बात, मुगालते की बात, धोखे की बात कभी नहीं की है। चाहे काम हो चाहे नहीं हो, जो काम होने काबिल था उसी की यहाँ पर ही है। तो पुनः आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो काम आपने मेरे जिम्मे में डाले थे, तहसील स्तर के, उपखंड स्तर के, जिले स्तर के, वो काम तमाम मैंने पूरे किए। अब आपकी बारी है, तो परीक्षा देने ना, परीक्षा 3 घंटे देते हैं, कापी जांच तो नंबर आवे थाने करने में, वो थाने कापी जांच नहीं है। अब कापी में थाने नंबर 10 देना है, वो आपकी जिम्मेवारी है। देखो मेहमान घर आवे जरे घरों धनी कहे के मेहमान आया गाय मेड़ो के, घरवाली गाय ने 6 बांधे, पानी पिलावे, चारो डाले, मोरा माता हाथ फेरे, तो बात शरीर ले नीची में दूध आवे, गाय तो भी तावड़ी है, चारों चारों नहीं, नीची शरीर ले बैठी लात मारी, मैंने बिल्कुल पूरी हाजिरी उठाई है, लात मारने वाली स्थिति मारी नहीं है, मैंने पूरी हाजिरी उठाई है, कोई फर्क नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरा पुनः आपसे गुजारिश निवेदन है कि आप निश्चित रूप से 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को आप पे बटन दबा के आशीर्वाद दोगे। जो भी काम अटके पड़े हैं, जो भी काम होने बाकी, मैं पूरी तसल्ली से, मन योग से करने का प्रयास करूंगा। आपने मुझे मान सम्मान दिया, मेरे बुलाव पे आप यहाँ आए, तमाम व्यापारी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय